नमस्कार प्रिय भक्तों, आज सुनेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र। वाल्मीकि रामायण के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र महर्षि अगस्त्य द्वारा भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया गया था। इसके नित्य पाठ से शत्रुओं पर विजय और मानसिक शांति मिलती है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद इसका पाठ करना सबसे उत्तम है। आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, जय सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। जय परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। जय नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। जय चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। जे नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। जे तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। जे ही अपनी रश्मों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। जे ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज है। इन्हीं के नाम अदिति पुत्र, जगत को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, आकाश में विचरने वाले, पोषण करने वाले, प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश, प्रकाशक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, हजारों किरणों से सुशोभित, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान, ब्रह्मा, स्वभाव से ही सुख देने वाले, गर्मी पैदा करने वाले, दिनकर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंख, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, तमोवेदी, ऋग, जजु और सामवेद के पारगामी, घनी वृष्टि के कारण जल को उत्पन्न करने वाले, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, घाम उत्पन्न करने वाले, किरण समूह को धारण करने वाले, मौत के कारण बुरे रंग वाले, सबको ताप देने वाले, त्रिकालदर्शी, सर्व स्वरूप, लाल रंग वाले, सबकी उत्पत्ति के कारण नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विषभ बावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उदयचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार
नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। जय सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अपरमेय है। आप कृतगणों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी है। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, जे भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। जे ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। जे सब भूतों में अंतर्जामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। जे ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल है। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी जे ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में जे ही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी व्यय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देव अधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। जय कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय का धारण किया हुआ और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो,